हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की कंटिन्यू क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो उसी का पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे। पार्टनरशिप का पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और उन्हें कैसे आसान तरीके से हम करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मैंने कहा था पहली वीडियो में भी कि इसकी लैंग्वेज बड़ी आती है, क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए कैसे करेंगे। दो साझेदार ए और बी निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है तथा लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित की। ये क्वेश्चन था, कल भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। यह पूंजी है, कितनी है, किस अनुपात में लगी है, 11:12 के अनुपात में। क्लियर। और लाभांश कितना है, लाभांश नीचे आता है क्योंकि पूंजी और समय की जब गुणा होती है तब लाभ निकलता है। तो लाभांश कितना है, लाभांश का अनुपात है 2:3। 2:3। ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगाई है, तो बी ने कितने माह के लिए लगाई। तो हमने मान लिया टी, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते थे तो ये निकल कर आता था, वही करेंगे हम। तो 11×8 = 88 बटे 12T बराबर में 2:3। ये था, बस सॉल्व कर लेंगे इसे। इसे काट देंगे, 3×4 = 12 और ये काटेगा 4×2 = 8 और ये 11। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माह के लिए निवेश की आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मोहन और सोहन ने क्रम से 40,000 और 44,000 रुपए क्रम से 8 माह और 10 माह के लिए निवेश किए तथा 9500 रुपए का कुल लाभ प्राप्त किया। तो मोहन का लाभांश कितना है। मोहन का पूछ ले या सोहन का पूछ ले, वो बाद की बात है। तो पहले मोहन और सोहन की पूंजी लगवा दो, कितनी कितनी लगाई इन्होंने। कितने थे, एक के 40,000 रुपए थे और एक के 44,000 रुपए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप में बनाने हैं। 3 ये कैंसिल कर दो और इसे काट देंगे। 4×4 और 4×4 अनुपात कितना आ गया, 10:11 का अनुपात आ गया। इसने अपनी राशि लगाई है 8 माह के लिए और इसने लगाई है 10 माह के लिए। क्लियर बात। लाभांश ये क्या लगा, उनका समय। अब इनका लाभ कितना आ जाएगा, यहाँ ये निकाल देंगे। ये कितना आ गया, 10 से 10 कट जाएगा, वैसे ये कोई बात नहीं, काट दो। अगर काटना चाहो तो रेशो में जब दिखाई दे रहा है कि कटने वाली संख्या कट जाएगी तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, 8 और 11। क्लियर। ये लाभ का रेशो आ गया, लेकिन उन्हें लाभ के रूप में कितने मिले, 9500 रुपये लाभ के रूप में मिले। यहाँ कितने हैं, 8 और 11 19। 19 की वैल्यू कितनी है, 9500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये। एक की वैल्यू 500 रुपये है। तो मोहन का कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 4,000 रुपये। ये किसके आ गए, मोहन के। यही बताना था। अगर इसका पूछते हैं तो 11×5 = 5500 रुपये। ये किसके आए हैं, ये सोहन के आए हैं। क्लियर, समझ गए इतनी बात। बस तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने हो। 3 साझेदार ए बी सी अलग अलग पूंजी 4 माह 5 माह 6 माह के लिए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो पूंजी किस अनुपात में लगी होगी। जब कभी इस टाइप का सवाल आए, समय पर लगाई राशि और उन्होंने बराबर अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई है और व्यापार से जो लाभ हुआ वे बराबर बराबर बांटते हैं, तो पूंजी किस अनुपात में लगाई होगी, ये बताना था। कल मैंने लिखाया था कि पूंजी की गुणा हम समय से करते हैं तो क्या निकल कर आता है, लाभ निकल कर आता है। यही तो आता है। क्लियर है बात। अब देखो, जब कभी समय दिया हो और लाभ बराबर बांट दिया हो, देखो यहां समझा देता हूं, समझने के लिए बता रहा। यहाँ कोई पूंजी लगी है उनकी, मान लो 5:3 के अनुपात में लगी है। ठीक है। फिर क्या कहा, एक व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार से कुल जो लाभ है, लाभ होना, जो लाभ होगा वो बराबर बराबर प्राप्त होगा, मतलब एक एक प्राप्त होगा। क्लियर है। तो जो लाभ होगा, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वो समय का ही तो अनुपात हो जाएगा। जो इसका अनुपात होगा, यहाँ बराबर बराबर लाभ लाना है तो ये 1 के अपॉन में चली जाएगी। अगर बराबर बराबर लाना तो हमें चीज जो समय का होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, तभी तो बराबर बराबर आवेंगे। 3। जब बराबर बराबर काटेंगे तो ये कट के 1 के अनुपात 1 ही तो आएगा।
तो समझने का मतलब ये है, जब समय दिया हुआ हो और पूंजी का जो लाभांश है वो बराबर बांटा गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कुछ नहीं है, बस जो उनके समय दिए हैं उन्हें अपॉन में ले जाना। हाँ, हम अभी जैसे मैंने बताया कि लाभ बराबर बराबर मतलब एक एक करना हो, तो एक के अनुपात में ये, और 1/5 माह के लिए ये, और 1/6 इसके लिए लगानी है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा उसका, ये पूंजी निकल कर आ जाएगी उसकी, इतना ध्यान रखना बस। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, सब में गुणा करा दो 60 की। ये कितनी बार 15, और ये 12, और ये 10। तो इनका जो अनुपात आएगा 15:12:10 के अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। क्लियर है बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक, तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक। वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए और बी के लाभांश का अंतर 15,000 रुपए है। तो बी तथा सी के लाभांश का अंतर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी, मैं बार बार कहता हूँ ये बड़े ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये आसान होते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। उसने कहा कि ए ने जो लगाई है वो बी से 25% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक। तो हमने सी को मान लिया कि सी ने 100 रुपए लगाए, तो बी ने कितने लगाए होंगे 20% अधिक, यानी कि 120 रुपए। अब इस 120 का 25% इसने अधिक लगाया है, ए ने 120 का 25%, तो 120 का 125, 25 का 30 रुपए अधिक लगाए, तो यहाँ कितने लगे हैं 150 रुपए। ये देख लेंगे, 120 का 25% निकाल लेंगे हम, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 30 रुपए अधिक लगाए ना, तो 30 120 में जुड़ जाएंगे तो 150 रुपए हो गए, उसने 150 रुपए लगा दिए। इतनी बात समझ गए? ठीक है, इनका रेशो बना लेंगे, 0 से 0 हटा देंगे और नहीं कटने का, तो ये कितना बन जाएगा 15, 12 और 10। अब उन्होंने क्या कहा कि इनके अंत में लाभांश का अंतर 15,000, ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का अंतर कितना है 3। अब 3 की वैल्यू कितनी दी है उसने 15,000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 रुपए। बताना किसका है, बी और सी का। बी और सी के बीच कितना अंतर है 2 का, तो 2 की वैल्यू बतानी है, कितनी आ जाएगी 10,000 रुपए आंसर। ये था अंतर बी और सी का। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। 2 साझेदार ए और बी व्यवसाय में क्रम से 1,25,000 तथा 85,000 रुपए निवेश करते हैं एवं इस बात से सहमत होते हैं कि लाभ का 60% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा तथा बचे हुए लाभ को पूंजी पर ब्याज माना जाएगा। यदि ए को बी से 300 रुपए अधिक मिले तो व्यवसाय में कुल लाभ कितना था, ये बताना। देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लेकिन कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि लाभ का कुछ परसेंट रख लिया और बाद का जो हो वो ब्याज माना जाएगा और इतना अधिक, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले तो इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लो, बस सबसे पहला काम पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात कितना है 1:25 और 85, 3 जीरो से ये जीरो हटा दो। ठीक, ये कितनी बार काटेगा इसे 17, 5 से काटेंगे 17 बार और ये 25 बार, तो इनकी जो पूंजी का अनुपात आ गया वो 17 और 25 आ गया। इतनी बात कर लेना बस। फिर क्या करना है, कितना अधिक या कम रख देंगे यहाँ। ठीक, अब कितने परसेंट दोनों में बांट लिया गया, 100 में से कितना बढ़ गया था 60 चला गया, बचा कितना 40, 40% अभी भी बचा ना। ए को बी से 300 रुपए अधिक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ रखना है। ये कुल लाभ के लिए हो, कुल लाभ अगर पूछे तब ध्यान रख लेना, ये कुल लाभ का मैटर है इधर। 300, अब 100 में से कितना बांट लिया उन्होंने 60 बांट लिया, लेकिन 40 बचा। फिर क्या करना है, जो उनकी पूंजी आई थी ये एक बार तो इन्हें जोड़ देंगे 25 और प्लस 17 और एक बार घटा देंगे, बस सवाल हो गया तुम्हारा। तो ये कितना आ गया 300
इसे काट लो, चलो यही हल्का कर लो। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40 और ये इसे काट देगा। तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 150 गुणा 5 और गुणा ये हो गया 7 5 42 और ये हो गया 8, इतना बचा। इसे काट लेंगे, 2 से काटेंगे, ये 4 बार और ये 75 बार और ये फिर 2 से काटेगा 2 और ये 21। तो अब हमारे पास बचा 75 और इधर 21 है, 21 पंजे 105 कर लो इसे, 105 और बटे में 2, थोड़ी कैलकुलेशन है सही हो जाएगी। देखेंगे इसे करेंगे 105 की गुणा करेंगे हम 75 से, तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 5 और ये 5 सत्ते 35 और 7, ये आ जाएगा 5 7 8 7। ये इतना आ गया, ये इधर लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है इधर, ये इधर आ गया। तो ये कितना आ गया, गुणा करने से 7 8 7 5 और अपॉन में 2, तो बस इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 तिया 6 बचा, 1 18 2 नम 18 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 50। ये क्या निकल गया, ये कुल लाभ आया, जो टोटल लाभ था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आसान था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, सवाल आसान था, करना वही है। 300 100 में से कितना बांट लिया, 60 बचा 40 इंटू में जो उनका अनुपात आया पूंजी का, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में ए और बी के भागों का अनुपात इतना है। भागों का, लाभ में, लाभ की बात हुई, अनुपात व्यापार, यदि बी ने व्यापार में 80,000 पूरे वर्ष के लिए लगाए हो तो ए ने 72,000 कितने के लिए लगाए होंगे। देखेंगे सवाल, पूंजी किसकी है, ए और बी की, कितनी लगाए, ए ने 72,000 और बी ने 80,000। काट देंगे इसे, 3 से ये 3 हटा दो, इसे काट देंगे, काटियो इसे, कहीं से कट रहा है, हल्का कर लिया करो, 36 कर लो, इसे 40 कर लो और 4 से काट देंगे, 4 नम 36 और 4 दाई 40। तो ये अनुपात कितना आ गया, 9 और 10 का अनुपात आ गया। ठीक है नहीं, अब करना क्या था, लाभों का अनुपात कितना दिया है, ये है लाभों का अनुपात, ये दिया है, तो ये तो पूंजी का अनुपात आ गया। मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ जरा एक बार, ये चलो कोई नहीं, यही बना देता हूँ पूंजी। पूंजी के बाद क्या आता है, समय, और समय के बाद उनका लाभ आता है। तो ये क्या दिया है, लाभ का अनुपात कितना दिया है, 3:5। अब क्या कहा था कि बी ने व्यापार में 80,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए। बी ने कितने वर्ष के लिए लगाए थे, 12 के लिए, लेकिन टी का बताना है, यहाँ टी मान लेंगे बस। कर क्या रहते हैं हम, इसकी गुणा करा रहे थे और इसकी गुणा करा रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 12 दाई 120 और बराबर में क्या अनुपात बनना था इसका, 3 और 5, 3:5। ठीक, ये काट लेंगे, ये कितनी बार, 3 तिया 9, ठीक, और ये कितनी बार, 40 बार, और ये 5 कितनी, 8 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माह के लिए लगाया था, जो रुपया लगाया था ए ने 72,000। क्लियर है, ठीक है, उम्मीद है करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।